ईशान किशन, मैं कहता हूं कौन सी दुआएं कबूल हो गई हैं इंडियंस की कि इनको शुभमन गिल की जगह ईशान किशन मिल गया। और यहां पे आप बीसीसीआई को क्रेडिट दें जिन्होंने बिल्कुल टूर्नामेंट से पहले इतनी ब्रेव कॉल ली है। दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड होता वो कभी भी इतनी बड़ी कॉल नहीं ले सकता था। शुभमन गिल जिसको आपका सिस्टम रेडी कर रहा है उसको बाहर करके ईशान किशन को डालना। और ईशान किशन तो यानी उनके ऊपर ऐसे लगता है किसी चीज का प्रेशर ही नहीं है, और शायद वो ये मान के चल रहे हैं कि आई हैव नथिंग टू लूज, क्योंकि मैं तो T20 वर्ल्ड कप की टीम में था ही नहीं। लेकिन बीसीसीआई ने देखा कि इसकी डोमेस्टिक की फॉर्म लगी हुई है, ये वहां पे ट्रॉफीज जीत रहा है, इसको इंडियन टीम में डालो, शुभमन से रिप्लेस करो। और वन ऑफ नॉक नहीं, आपने घर की सीरीज में भी देखा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और उसके बाद अब भी आप देख रहे हैं कि ईशान किशन ऊपर से एक ऐसा स्टार्ट दे देता है इंडियन टीम को कि आप वहीं पे ऑपोजिशन हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती है कि भाई साहब हम भी आए हुए हैं। इसलिए मशहूर के आके मारते हैं, यू नो, उसका स्ट्राइक रेट T20 में 160 ले लो, 150, या अकॉर्डिंग टू द पिच, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ही चेंज्ड हिज गेम। जो अभी हम बात करते थे कि इनकी बेंच स्ट्रेंथ हो या वो प्लेयर रिप्लेस करने के लिए जा रहा है, वो खुल के खेल रहा है जैसे ईशान किशन ने आज खेला। उसको ये परवाह नहीं है या ऐसा इंप्रेशन आता है कि मैं शायद एक ही मैच के लिए आया हूँ, जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वो फिट हो जाएगा तो वापस आएगा, बट दे वांट टू मेक श्योर कि वो इंपैक्ट डालें। तो फ्रीडम जो है वो दिख रहा होता है कि मैं इसको दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब। बिल्कुल, संजू सैमसन गए थे उनकी जगह, अभिषेक की जगह। और आई थिंक ईशान किशन, मुझे लग रहा है आप मेरे नोट्स यहाँ से पढ़ सक रहे हैं, मैंने लफ्ज़ ही उनके लिए एटीट्यूड का रखा है कि ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे बहुत रिजेंबलेंस लगती है विराट कोहली से, नॉट ऑन द वे ही प्लेज बट जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर, वो मुझे इनका ऐसा नजर आता है कि इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी और वो जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नजर आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले। संजू सैमसन की जो आप बात करें कि एक ही मैच मिला, बट उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी एवरेज को कुछ देख लूँ, मैं लंबा खेलने चला रहा हूँ। उन्होंने जो उनका रोल था अभिषेक शर्मा का, एग्जैक्टली उसी रोल को अपनाया और उसी रोल से क्रिकेट खेली। 275 के स्ट्राइक रेट से वो खेले, और वो भी बड़े अरसे बाद उनको मौका मिला। जितना संजू सैमसन की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उनको उतना रेगुलर मौका नहीं मिल पाता, बिकॉज उनकी टीम बैटिंग इतनी स्ट्रॉग है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपने लिए क्रिकेट मैच नहीं खेला, उन्होंने उसी तरह से खेला जैसे रिक्वायरमेंट थी। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं उनकी काबिल तारीफ हैं। फिर आज हार्दिक के भी रन हो गए, तो अभी सारी टीम स्काई के पहले जो बैटिंग कर दिखाई है ना, जो उसने पावर हिटिंग दिखाई है, जो उसने छक्का मारा सामने, यार अनबिलीवेबल, वो खुद हैरान हो रहा था। कमाल की बैटिंग यार, जो भी है ये है तो हार्ड बॉल ही ना, ये हार्ड बॉल ही है ना, ये कोई जिसको कहता है ना वो सिमसम तो नहीं है ना, जिसको ठप्पा लगे तो वो उछल के जाए, इसको मारने के लिए जान लगती है इसके अंदर। बहुत धांसू किस्म का स्ट्राइक रेट था यार, हालांकि बिल्कुल छोटी सी इनिंग्स खेली, 6-7-8 बॉलों की, और 22 रन बनाए संजू सैमसन ने। और उसके बाद फिर जो ईशान किशन ने जो लाठीचार्ज शुरू किया, और उसने वो तो मुड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, मगर वो हैट्स ऑफ टू रस्मस कि वो आए और उन्होंने आते ही ओवर में आउट कर दिया उसको। एक ओवर में 4 छक्के, और सिर्फ उस एक ओवर में 4 छक्के नहीं थे, क्योंकि जेजे स्मिथ के उस ओवर के बाद अगले ओवर में तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उसने पहली बॉल डॉट खेली, 4 छक्के मारे, फिर एक चौका आया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ना ईशान किशन अगले ओवर में नॉन स्ट्राइकर एंड पे था, उसकी जाके दोबारा स्ट्राइक लगी तीसरी बॉल पे, अगले ओवर के चौथी बॉल के ऊपर उसने पहली पे छक्का, दूसरी पे चौका और आखिरी में सिंगल। तो यानी कंसेक्टिव 7 डिलीवरीज में ईशान किशन के 5 छक्के थे और 2 बाउंड्रीज थी। सो दिस शोज द बॉय इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। ये इस इंटेंट से आया है कि शायद इसको कोई पॉइंट प्रूव करना है, जो कि ऑलरेडी ये कर भी चुका है। लेकिन यही वो मजे की बात होती है कि एक पॉइंट प्रूव होने के बाद, 2-4 बड़ी जबरदस्त इनिंग्स लगने के बाद भी आपको पीछे झुकता हुआ नहीं दिख रहा है ईशान किशन। ही इज पुशिंग हिमसेल्फ टू क्रिएट एन इंपैक्ट ओवर एंड ओवर। पाकिस्तान ने टोटल इतना जी, तो पाकिस्तान मैच 32 रन से जीत गया, आराम सुकून से जीत गया है। वो पता नहीं शहनशाह अफरीदी ने की करी ऐसी यार, उसकी समझ नहीं आ रही। उसके अलावा ठीक है, स्पिनर्स वही बातें हुई हैं जो मैंने आपको मिड इनिंग्स में आपसे की थी कि पाकिस्तान ने टोटल इतना बड़ा डाल दिया है कि अब ये पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो ये बनने नहीं देंगे। और शुरू में पावर प्ले में शायान बहुत ही शान की तरह खेला, बहुत ही शान से खेला। तो शान बड़ी शान से खेला था। जैसे उनके जनाब पटेल साहब कप्तान आए हैं, वो ऐसा खेले, पूरा मोमेंटम ही फारग कर दिया। अगले 3 ओवरों में 10 रन बिल्कुल ही पठा बिठा दिया उसने। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जो था वो शायान की बैटिंग को लेके था, और एंड में बेशक कि शुभम 50 करके गया, बट मैच वाज ओवर। अच्छा खेला वो, और शहनशाह अफरीदी को अच्छी फैंटी लगाई है, 2 गेंदों पे 2 छक्के, एक तो टांग रख के नीचे छक्का। तो वो मतलब अच्छा खेल के गया, नो डाउट। अब जाहिर है कि बाकियों ने कोई इतना सपोर्ट नहीं किया, और कैप्टन जो है इनका उसने पूरे चेस का, और ऊपर से जो गौस साहब है वो भी रन बॉल 13, तो वो ओपनर और 1 डाउन जो कैप्टन है उन्होंने मेक श्योर कर दिया था कि भाई ठीक है, कहीं रिस्पेक्टेबल टोटल पे चला जाएगा, यूएसए 150, 60, 65, 70, लेकिन मैच जीतने वाला जो कहानी है ना वो नहीं होने वाली। तो उसमें शायान और वो शुभम वो अच्छा खेल के गए, नो डाउट, लेकिन बाकी फिर उतनी सपोर्ट मिली नहीं। और टोटल देखें, पाकिस्तान की टीम का जो प्रॉब्लम है वो बैटिंग प्रॉब्लम, बैटिंग और फास्ट बॉलिंग। यही तो 2 चीजें होती हैं, बैटिंग और बॉलिंग। क्रिकेट में तीसरी चीज कौन सी है? तो जो जरा जिसपे थोड़ा इफ्स एंड बट्स है वो बैटिंग है। तो बैटिंग का पाकिस्तान कर गया,
बैटिंग का पाकिस्तान कर गया 190, तो फिर पाकिस्तान का ही मैच था ये। और जो स्पिनर जो हैं वो उन्होंने जलवा दिखाया है। उस्मान तारिक आज अनलिश किया है और आते ही इंपैक्ट दिखाया है। कैच भी एक छोड़ दिया नाफे ने उसकी बॉल पे, वरना वो भी विकेट होता। तो 3 खिलाड़ी आउट करके गया और एक स्टेज पे वो हैट्रिक पे भी था। इब्रार वाज गुड। शादाब जो है वो बड़ी अच्छी और एक्सेप्शनल किस्म की बॉलिंग कर रहा है और ड्रिफ्ट भी मिल रही है उसको। गुगली भी अच्छी डाल रहा है। लेग ब्रेक जो कन्वेंशनल है वो भी अच्छी उसकी हो रही है। और बल्ले से भी 12 गेंदों पे 30। तो ऑलराउंडर्स जो है ना वो पाकिस्तान को अच्छी स्ट्रेंथ देते हैं। हालांकि सिर्फ शाहीन से ही ओवर 4 करवाए, बाकी स्पिनर्स ही सारे बॉलिंग करते रहे। नवाज 3 और 1 साइम ओवर कर गया, बाकी 4 इब्रार, शादाब एंड उस्मान तारिक। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो फिर स्पिन बॉलर्स ने आज बिल्कुल हिलने नहीं दिया यूएसए को। और किसी स्टेज पे जब स्पिनर्स आए तो ऐसा लगा नहीं कि हाँ यार यूएसए ये कोई चेज कर सकता है। तो वो खैर कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। हालांकि अच्छी बैटिंग पिच थी यहाँ पे, स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद भी नहीं थी, अच्छी बैटिंग पिच थी। तो स्पिनर्स का जो परफॉर्मेंस रही है काफी अच्छी रही है। और उस्मान तारिक टुक 3 विकेट्स, 27 रन, फंटास्टिक। शादाब 2, 26 रन देके 2। नवाज 3 में 21, एक खिलाड़ी उसने आउट किया। 4 में 30, इब्रार एक खिलाड़ी उसने। तो स्पिनर्स ने मेक श्योर कर दिया कि भाई ये गेम कहीं पे भी नहीं जानी। हाँ शाहीन